क्या पढ़ा था कल? पाइवोट टेबल। ठीक है, पाइवोट टेबल कितने सेक्शन होते हैं पाइवोट टेबल के अंदर? 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है। क्या क्या? कॉलम, रो, फिल्टर, कॉलम, रो, फिल्टर और टोटल वाला वैल्यूज। वैल्यू। ठीक है, फिल्टर किस लिए यूज होता है बताओ चिराग आप? फिल्टर सेक्शन कौन से फील्ड के लिए यूज होता है? उसमें हम कौन से फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं? सिटी। सिटी बताओ आप। जिसके बिहाफ पे डाटा सेट दिखाना होगा, जिस जो भी कंडीशन होगी, आपको बोला गया स्टेट के बिहाफ पे डाटा दिखाओ, ओनली हमें नोएडा के एम्प्लॉय दिखाओ, इट मीन सिटी की बात हो रही है। ओनली वेस्ट बंगाल के कस्टमर दिखाओ कितने हैं, इट मीन स्टेट की बात हो रही है। अब स्टेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। आपको बोला गया रीजन, सिर्फ नॉर्थ रीजन के कस्टमर दिखाओ, तो आप रीजन को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे फिल्टर में। जिसके बिहाफ पे कंडीशन बोला जाता है उसको हमेशा ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है फिल्टर के अंदर उस फील्ड को, ये ध्यान रखना। ओनली सिटी नहीं, मैंने सिटी दिखाया, लेकिन जो भी आपके पास कंडीशन आ रहा है उसके बिहाफ पे जो मैं दिखाऊं वो फिल्टर में होना चाहिए कि किसी में भी होना चाहिए? जिसके बिहाफ पे आपको डाटा सेट शो करना है। जैसे आपके केस में कस्टमर, जो कस्टमर का जो डाटा आ रहा है, जैसे ये कस्टमर का डाटा है, क्या ये एक स्टेट का है? एक स्टेट का डाटा सेट है ये? सिटी का कितनी स्टेट का डाटा है ये? यहाँ पे देखो सर, ये है 8 है। 7-8। हमें बोला गया है इनमें से सिर्फ गुजरात का दिखाना है। आप इसको फिल्टर में ले लो स्टेट को, और वहां से सिर्फ गुजरात को चेक रखो, बाकी वन चेक रखो। फिल्टर सेक्शन के बिहाफ पे हम उस कंडीशन के बिहाफ पे रिपोर्ट दिखाते हैं। कंडीशन मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ गुजरात का रिपोर्ट दिखाओ, डाटा सेट दिखाओ, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वन, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है एनालिसिस का। इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से इस डाटा को एनालिसिस करेंगे। कैसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ, डाटा सेट को बाहर आ रहा हूँ, मैं न्यू शीट में इसको जनरेट कर रहा हूँ, कंट्रोल एन कंट्रोल वी। कैसे होगा एडजस्ट, बताओ शॉर्टकट की बताओ। Alt plus H plus O plus I, वाई नहीं I, Alt plus H plus O plus I, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। उसके बाद इसके ऊपर मैं पाइवोट टेबल को जनरेट कर रहा हूँ, Alt प्लस, अब इसके लिए भी शॉर्टकट की है, पाइवोट टेबल का शॉर्टकट की बताया था मैंने, नहीं लिख के रखो, Alt प्लस N प्लस V प्लस T, N प्लस V प्लस T, Alt plus N plus V plus T to insert the pivot table। ठीक है, हमारे पास इंसर्ट क्या हो जाएगा, पाइवोट टेबल। शॉर्टकट क्या, पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल का शॉर्टकट ये है। लिखा Alt plus N plus V plus T to insert the pivot table in MS Excel। नोट डाउन किया। नेक्स्ट वन, शॉर्टकट की पहले सेलेक्ट रखना है, उसके बाद शॉर्टकट की Alt plus N plus V plus T। ठीक है, हमारे पास क्या जाएगा, ये आ जाएगा। पहले हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट टैब में जा रहे थे, ये ऑटोमेटिक बन रहा है। उसके बाद न्यू ले रहा हूं मैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ। ध्यान रखना क्या बता रहा हूँ मैं, आगे देखो। हमें बोला गया है हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं, 7-8। हमने जो कल डाटा देखा था उसी के ऊपर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ओवरऑल 7-8 प्रोडक्ट थे, इलेक्ट्रॉनिक के ही थे, हमें ये भी पता है इलेक्ट्रॉनिक के, और किसी डिपार्टमेंट के नहीं है, गारमेंट्स के नहीं है, ग्रोसरी के नहीं है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट है। हमें ये बोला गया रीजन वाइज दिखाओ कौन सा रीजन उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना सेल कर रहा है। फर्स्ट एनालिसिस, क्या हमें पता है कौन सा रीजन उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा सेल करके दे रहा है? अभी आपको पता है, हम क्या करेंगे, किसकी बिहाफ पे डाटा दिखाना है,
अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान रखो, मैं बता रहा हूँ किस रीजन के बिहाफ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना सेल हुआ, कस्टमर के बिहाफ पे। रीजन के बिहाफ पे डाटा दिखाना है तो रीजन को कहां पे रखना है, फिल्टर में। दिखाना क्या है, रीजन के बिहाफ पे डाटा तो दिखाना है, लेकिन क्या, क्वांटिटी दिखाना है, अमाउंट दिखाना है, प्रॉफिट दिखाना है, क्या दिखाना है, टोटल अमाउंट। क्योंकि मैं बता रहा हूँ सेल का, रीजन के बिहाफ पे दिखाओ किस रीजन ने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना सेल जनरेट करके दिया है, तो टोटल अमाउंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, वैल्यू सेलेक्शन। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पढ़ो ये क्या दिखा रहा है, काउंट ऑफ टोटल अमाउंट। ये काउंट कर रहा है कस्टमर को, मतलब ईस्ट रीजन के अंदर 100 कस्टमर आए हैं, नॉर्थ रीजन के अंदर 299 कस्टमर आए, वेस्ट रीजन के अंदर 305। हमें काउंट नहीं करना है, हमें इनका सम चाहिए। बाय डिफॉल्ट काउंट दे रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, वैल्यू फील्ड सेटिंग, बाय डिफॉल्ट काउंट सेलेक्ट है, सम को सेलेक्ट करो। सम आ रहा है, सम हो रहा है, ये चेक करो, और डायरेक्टली हमें पता चल रहा है दिस वन सबसे ज्यादा जो हमारे पास है नॉर्थ रीजन, नॉर्थ रीजन के बिहाफ पे 47 लाख इतना हमारे पास सेल हुआ है, दिस वन सबसे ज्यादा। और उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है वेस्ट रीजन 42, उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास साउथ, और लीस्ट वन ईस्ट रीजन। क्या हमें पहले पता था, हमने एनालिसिस किया। अब आप क्या करोगे आगे, ध्यान रखो, रो लेवल्स यहाँ पे लिखा है, मैं इसको हटा रहा हूँ, कहां से, डायरेक्टली हटा नहीं सकते हो, फार्मूला बार में जाओ, फार्मूला बार, इसको कट करो बैक स्पेस से। ये क्या है, रीजन है, रीजन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सम लिख के आ रहा है, सम को कट कर दो, मैं लिख रहा हूँ टोटल अमाउंट रीजन वाइज, यहाँ से लिखो रीजन वाइज टोटल अमाउंट। टाइटल देना इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूँ, आगे जाके 10 15 20 दिन के बाद अगर आप उस डाटा को चेक करते हो, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा ये एनालिसिस किया था, क्योंकि उसके भी आप इंडिकेट हो जाएगा, क्योंकि रीजन वाइज टोटल है, रीजन वाइज टोटल था, रीजन वाइज टोटल अमाउंट। एडजस्ट करो, इसके बिहाफ पे उस ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चल रहा है इस रीजन में सबसे ज्यादा कम सेल हो रहा है, और टॉप वन है बेस्ट, टॉप वन है हमारे पास नॉर्थ। क्लियर हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार यहाँ पे एक हमने पाइवोट टेबल बनाया ना, पाइवोट टेबल हमने एक जनरेट किया, अब मुझे और एनालिसिस करना है, तो क्या और पाइवोट टेबल बनाएंगे, नहीं, पाइवोट टेबल बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे आप, इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल को होल्ड करो, होल्ड कर दबा के रखो, होल्ड करने के बाद यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है ना, माउस को ले जाओ, इसको आगे खींचो, नीचे नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट, इसके नीचे कभी भी डाटा नहीं रखना। जैसे अगर आप बोलो यहाँ पे स्पेस है या नीचे रखेंगे, नहीं, इसके आगे हमेशा डाटा रखो, बेटर तरीका। नीचे क्यों नहीं रखना, एक्सप्लेन में आगे करूंगा, आगे रखो, इसको एडजस्ट करो। अब इसी का कॉपी ले रहा है, हमने हमारा कॉपी ही किया। अब आप बोलोगे ऐसे हम कॉपी करते, कंट्रोल से फिर कंट्रोल, वैसे नहीं आएगा, इसको सेलेक्ट करके पूरा ले लो, ठीक है, मतलब सेलेक्ट किया, ये साइन बनने देना है, ये आपका साइन बन रहा है, फिर खींचना है, हमेशा ध्यान। इसमें क्लिक करो, एनालाइज टैब, फील्ड लिस्ट चेंज करो, अब रीजन वाइज नहीं चाहिए, ड्रॉप एंड ड्रैग, वापस ले दो इन दोनों को। अब मान के चलते हमें बोला गया है प्रोडक्ट वाइज दिखाओ किस प्रोडक्ट के बिहाफ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा सेल जनरेट हुआ है, प्रोडक्ट वाइज सेल, किस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल जनरेट करके दे रहा है। प्रोडक्ट कहां पे रखना है, बोलो आप बताओ, कॉलम में भी रख सकते हैं, रो में भी रख सकते हैं, या तो फिल्टर,
रो में रख रहा हूँ मैं, ठीक है। बेटर देखा ये रो भाई, टोटल अमाउंट ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी भी क्या कर रहा है, काउंट। हमें काउंट नहीं चाहिए, इस पे क्लिक करो, वैल्यू फील्ड सेटिंग सम। सबसे ज्यादा जो हमारे पास, एक मिनट, सेल जनरेट हुआ है वो है कैमरा के बिहाफ पे 22, और लिस्ट वन जो हमारे पास कौन से प्रोडक्ट के बिहाफ पे सेल जनरेट हुआ है वो हमारे पास हुआ है मोबाइल के बिहाफ पे 60। क्लियर हुआ। अब अगर आपको इसको सॉर्ट करना है, मतलब मिक्स हो क्या आ रहा है ना, कहीं पे हमारे पास ये वैल्यू टॉप बॉटम वैल्यू मिक्स हो क्या आ रहा है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है कहीं बीच में आ रहा है, हम चाहते हैं सॉर्ट हो जाए। यहाँ पे क्लिक रखो, राइट क्लिक, सॉर्ट। कैसे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ताकि आसानी से हम फाइंड आउट कर पाए टॉप ऑफ द वैल्यू, लिस्ट वन वैल्यू। दो एनालिसिस हो गए, हमें पता चला रीजन वाइज हमने चेक किया, नॉर्थ रीजन सबसे ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोल्ड करके दे रहा है, और लिस्ट वन हमारे पास कौन सा है, ईस्ट रीजन। टॉप वन प्रोडक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा कौन सा सेल जनरेट करके दे रहा है, कैमरा, और लिस्ट वन मोबाइल। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद इसको दोबारा सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आगे खींचो। अब इसमें क्या मैं एनालिसिस कर रहा हूं, हमें बोला गया है स्टेट वाइज क्वांटिटी या सिटी वाइज। अभी हमने लिया था या स्टेट या सिटी, अभी हमने लिया नहीं कोई उनमें से। स्टेट सिटी वाइज क्वांटिटी दिखाओ, कौन से सिटी के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड हो रही है। इसको भी ऐसे कर सकते हैं। करना है क्योंकि तभी पता चलेगा। अब आप बोलोगे ठीक है इजी है, करना नहीं है, जब तक आप लोगे नहीं तब तक डाटा अंडरस्टैंड नहीं होगा, फाइंड आउट कैसे होगा। मेन प्रॉब्लम सर यही आती है इसमें कि कौन सा फील्ड में डालें, क्या करें। वही तो इम्पोर्टेंट है। सिटी ड्रैग एंड ड्रॉप, टोटल अमाउंट में क्वांटिटी वाइज। अब ये क्या देखो, अब सम कर रहा है, अब हमें सम नहीं चाहिए, वो जोड़ रहा है वैल्यू को। अब हमें क्या चाहिए, काउंट। तो कहाँ जाना है बताओ चिराग, कहाँ जाना है, ड्रॉप ध्यान रखो, सम यहाँ पे क्या लिखा है, हमें काउंट चाहिए, तो यहाँ ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। फिर कहाँ जाना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग, लास्ट वन ऑप्शन वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पे क्लिक करो, काउंट। अगर काउंट है ऐसे ही सम को सेलेक्ट करना है, अगर सम है काउंट को सेलेक्ट करो। ओके ओके, कट करो दिस वन। अब मैं इसको पहले सॉर्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक सॉर्ट, डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर पाए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। टॉप ऑफ द सिटी लखनऊ, जिसके बिहाफ पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड हो रही है, और लिस्ट वन हमारे पास है नोएडा। नोएडा में ये बोल दिया। एक ब्लैंक भी दिखा रहा है, ब्लैंक मतलब कोई उसमें असाइन ही नहीं है सिटी। सिटी असाइन नहीं है, लेकिन क्या क्लियर हुआ। उसके बाद एक और एनालिसिस कर रहे हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, रीजन नहीं है, साथ साथ में हटा देना। ये क्या है, सिटी, और ये क्या है, काउंट ऑफ क्वांटिटी। काउंट ऑफ क्वांटिटी नहीं है हमारे पास, है सिटी वाइज क्वांटिटी। नेक्स्ट वन सेलेक्ट करो, आगे खींचो। यहाँ पे एक फील्ड हमारे पास है रिटर्न, श्योर है, क्या मतलब है रिटर्न, वापस लेना। यस का मतलब है रिटर्न आया है। रिटर्न, कस्टमर ने वो प्रोडक्ट वापस किया है। नो का मतलब है रिटर्न नहीं किया। हमें बोला गया है कौन से स्टेट के बिहाफ पे सबसे ज्यादा रिटर्न हुआ है, कौन से स्टेट, दो एनालिसिस में बन रहे, कौन से स्टेट के बिहाफ पे सबसे ज्यादा रिटर्न हुआ है, कौन से स्टेट के बिहाफ पे सबसे ज्यादा रिटर्न नहीं हुआ है, दिखाओ। या कौन से स्टेट के बिहाफ पे कम रिटर्न हुआ है, दो तीन चार एनालिसिस बन रहे। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया हमने,
एनालाइज और फील्ड लिस्ट, इसमें थोड़ा ध्यान रखें। सबसे पहले मैं ले रहा हूं स्टेट को रख रहा हूं मैं रो सेक्शन के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें बोला गया स्टेट के बिहाफ पे दिखाओ रिटर्न वाइज। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे रिटर्न को ले रहा हूं दिस सेक्शन, यहाँ इसमें रिटर्न को ले रहा हूं कॉलम में, रिटर्न को ले रहा हूं मैं कॉलम में, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा स्टेट को यहाँ पे ले रहा हूं, स्टेट एक क्वांटिटी यहाँ पे आया स्टेट, क्योंकि स्टेट के बिहाफ पे हमें क्वांटिटी दिखाना है, स्टेट के बिहाफ पे क्वांटिटी कितना रिटर्न हुआ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान रखना, अगर मैं इतना लूंगा स्टेट और क्वांटिटी, ये क्या कर रहा है, उसका सम कर रहा है, मतलब कि स्टेट के बिहाफ पे कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है वो दिखा रहा है, लेकिन ये काउंट नहीं कर रहा है, ये सम कर रहा है। हमें काउंट चाहिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग काउंट, हमें गिनना है कितने कस्टमर ने रिटर्न किया कितने नहीं, या कितने कस्टमर ने क्वांटिटी वहां से परचेज किया है वो हमें काउंट करना है। दिल्ली के अंदर 93, गुजरात के अंदर 100, कर्नाटक के अंदर 106, महाराष्ट्र के अंदर 206। इसके बाद एनालाइज टैब में जाओ, रिटर्न फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करो कॉलम सेक्शन के अंदर। अब अगर हम चेक करेंगे ये एनालिसिस बन, अब देखो दिल्ली के अंदर, एक मिनट, दिल्ली स्टेट के अंदर हमारे पास नो वाले 75 कस्टमर है जिन्हें रिटर्न नहीं किया है, और यस वाले कस्टमर कितने, 18, और इन दोनों को मिला के दिस इज कॉल्ड ग्रैंड टोटल। देखो अगर मैं सम कर रहा हूं यहाँ पे इन दोनों का, 75 प्लस 18 कितना रहे, 93। और इसके भी यहाँ पे हम क्या एनालिसिस कर पा रहे, हमें बोला गया था टॉप 1 दिखाओ। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे 9 में सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, 9 में सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, चिराग बताओ आप। महाराष्ट्र। क्या एनालिसिस हो रहा है इसके भी यहाँ पे, क्या पता चल रहा है, ये सबसे ज्यादा रिटर्न महाराष्ट्र में प्रोडक्ट, सबसे कम रिटर्न महाराष्ट्र से हुए, ठीक है। 174 हमारे पास क्या हुए, रिटर्न नहीं हुए। नो का मतलब नहीं, रिटर्न नहीं हुए, रिटर्न क्वांटिटी नहीं, रिटर्न। मैंने क्या किया, ये थोड़ा चेंज हो गया डाटा, अब ध्यान रखना। अब हम क्या दिखा रहे हैं, जब मैंने यहाँ पे काउंट ऑफ क्वांटिटी लिया ना, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ध्यान रखो इसमें प्रॉपर डाटा समझो, मैं अगर इसको हटा दिया मैंने रिटर्न को, अब अगर हम चेक करेंगे ना, ये दिखा रहा है, अब रिटर्न नहीं दिखा रहा है, अब दिखा रहा है दिल्ली के अंदर कितने कस्टमर ने वहां से प्रोडक्ट लिए हैं, 93 कस्टमर ने। फिर मैं इन 93 कस्टमर के बिहाफ पे दिखा रहा हूं रिटर्न कितनों ने किया है, कितनों ने नहीं किया है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं एक और सेगमेंटेशन के अंदर। 93 कस्टमर आ रहे, ध्यान रखना दिल्ली के अंदर कितने कस्टमर है, 93 कस्टमर, एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट लिया है, वो तो क्वांटिटी हो गया। एक कस्टमर आया, हमें पता है यूनिक डाटा है, वो हमने कल चेक किया था, डाटा। एक कस्टमर एक बार आ रहा है, दोबारा नहीं आ रहा है, तो इट मींस क्या है, 93 कस्टमर आए तो 93 प्रोडक्ट लिए हैं, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट डाटा नहीं है। कभी कभार ऐसा भी पॉसिबल होता है कि अगर हमारे पास एक कस्टमर है, उसने 5 प्रोडक्ट लिए, लेकिन हमने वो चेक किया ऑलरेडी, एक कस्टमर एक ही प्रोडक्ट ले रहा है, एक ही बार आ रहा है वो। 93 कस्टमर आए, अब हमें बोला गया है ये जो कस्टमर आए जिन्होंने 93 प्रोडक्ट लिए, क्वांटिटी वहां से परचेज किए, हमें दिखाओ इनमें से वापस कितनों ने किए है। एक और सेगमेंटेशन के अंदर इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या करो, रिटर्न को ले लो कॉलम। अब अगर हम चेक करेंगे टोटल कितना था दिल्ली के अंदर, 93 डिवाइड हो गया। 75 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न नहीं किया है, 18 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न किया है। इसके भी यहाँ पे क्या एनालिसिस हो रहा है, महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा हमारे पास कस्टमर है जिन्होंने रिटर्न
नहीं किया है। और सबसे कम, एक मिनट यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे हमारे पास कर्नाटक इसमें क्या, एक मिनट मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ ताकि डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाए। तीनों को सेलेक्ट करके सॉर्ट नहीं हो रहा है, एक एक को सॉर्ट करो। फर्स्ट वन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। देखो ध्यान रखो, महाराष्ट्र के बिहार पे सबसे ज्यादा हमारे पास कस्टमर है जिन्हें रिटर्न नहीं किया है 174, और महाराष्ट्र के बिहार पे ही हमारे पास कस्टमर है जिनने सबसे ज्यादा रिटर्न किया है 32। लीस्ट वन वो चेक करना है। कर्नाटका के बिहार पे, एक मिनट, कर्नाटका नहीं, इसमें आएगा 82, 81, 85, 81 से कम है कहीं 72। तमिलनाडु के बिहार पे हमारे पास सबसे कम कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न नहीं किया है, सबसे कम नो वाले 72, मतलब बहुत कम कस्टमर हमारे पास 72 कस्टमर जो रिटर्न नहीं कर रहे। और सबसे ज्यादा जो हमारे पास रिटर्न कर रहे हैं वो कर रहे हैं महाराष्ट्र में। दो एनालिसिस है, बराबर समझो। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रिटर्न कर रहे हैं, वो हमें पता चल रहा है कितने कस्टमर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रिटर्न कर रहे हैं, कितने कस्टमर 32, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और एनालिसिस है, सबसे कम कौन से स्टेट के बिहार पे कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं, वो इसी में है। कहाँ पे आ रहा है कम, कम वैल्यू यहाँ पे कर्नाटका में सबसे कम रिटर्न कर रहे कस्टमर। फिर ये आ गया, इसमें भी दो एनालिसिस है। सबसे पहले आप चेक करो कौन से स्टेट के बिहार पे रिटर्न कम हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है। कौन से स्टेट के बिहार पे बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा, महाराष्ट्र के बिहार पे 174। कौन से स्टेट के बिहार पे बहुत कम रिटर्न हो रहे, तमिलनाडु 72। चार एनालिसिस। फर्स्ट वन, कौन से स्टेट के बिहार पे सबसे ज्यादा रिटर्न नहीं हुआ, महाराष्ट्र। कौन से स्टेट के बिहार पे सबसे कम रिटर्न नहीं हुआ, तमिलनाडु। कौन से स्टेट के बिहार पे सबसे ज्यादा रिटर्न हुआ, महाराष्ट्र। कौन से स्टेट के बिहार पे सबसे कम रिटर्न हुआ, कर्नाटक। और उन दोनों को मिला के यस एंड नो का हो गया क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी वहां से परचेज हुए हैं 206। और इसमें एक और एनालिसिस बन सकता है, यहाँ पे हमें डायरेक्टली पता चल रहा है सबसे कम सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी सोल्ड हुआ है महाराष्ट्र के अंदर ही सोल्ड हुआ है 206, और सबसे कम जो हमारे पास सोल्ड हुआ है वो हमारे पास सोल्ड हुआ है कहाँ पे, तमिलनाडु के। 4-5 एनालिसिस निकल रहे इसमें। अब बोलोगे इससे ढूंढने से क्या होगा, फाइंड आउट करने से ये होगा, मान के चल रहे हमें पता चल रहा है कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कम कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तमिलनाडु से सबसे कम रिटर्न कस्टमर कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बिहार पे महाराष्ट्र के जो कस्टमर है उनको ज्यादा कूपन्स बोनस वगैरह दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ज्यादा फ्लो बढ़ेगा कस्टमर का महाराष्ट्र स्टेट से तो शॉपिंग मॉल के लिए, और उसके बिहार पे क्या होगा, शॉपिंग मॉल का रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो ओवरऑल एंड टू एंड वही गोल होता है किसी भी कंपनी का। इट मींस डाटा, हम पहले बात पर डाटा है, डाटा के ऊपर कंपनी के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनालिसिस के बिहार पे डिसीजन लिया जाता है। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट वन, एक और एनालिसिस देख रहे हैं हम इसमें। मैं क्या कर रहा हूं, एक एज हमारे पास फील्ड है, एनालिसिस बनना चाहे वैसा कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के लाया। एज फील्ड हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कस्टमर एज कहाँ पे दिख रहा है, दिस वन। मैं कस्टमर एज को यहाँ पे रख रहा हूं, ठीक है। हमें बोला गया है कौन से स्टेट के बिहाफ पे, ध्यान रखना कंडीशन क्या बता रहा हूं मैं, कौन से स्टेट के बिहाफ पे, जैसे दिल्ली एक स्टेट है, ठीक है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, कौन से स्टेट, जैसे दिल्ली स्टेट के अंदर मल्टीपल कस्टमर एज ग्रुप कस्टमर आ रहे हैं, 18 साल के भी आ रहे हैं, 22 साल का कस्टमर भी आएगा, 40 साल का कस्टमर भी आ सकता है, पॉसिबल है।
50 साल का कस्टमर भी आ सकता है। हमें बोला गया है चेक करो कौन से एज ग्रुप दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। मतलब 18 साल वाले कस्टमर सबसे ज्यादा आ रहे, 50 साल वाले सबसे ज्यादा आ रहे, या 35 साल वाले सबसे ज्यादा आ रहे। फाइंड आउट करो। मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर एज यहाँ पे लिया। उसके बाद नेक्स्ट वन किसके बिहाफ पे बोला गया है, स्टेट के बिहाफ पे। स्टेट के बिहाफ पे दिखाना है तो स्टेट को ले लो, इसमें इसके ऊपर रखो। अभी अगर हम देखेंगे ना ये क्या दिखा रहा है, अभी अगर इतना देखेंगे पहले ये क्या दिखा रहा है, एज, मतलब दिल्ली स्टेट के अंदर एज दिखा रहा है 18। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमें काउंट करना है एज को, मतलब 18 वाले एज, ये क्या है ना, ये एज है। 18 वाले एज, 19 वाले, 20 वाले, 22, 21, 23 जो कस्टमर आए उनका एज क्या है वो दिखा रहा है। अब हमें ये दिखाना है 18 वाले कितने कस्टमर दिल्ली के अंदर आए हैं। इट मींस काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए आप कस्टमर एज को दोबारा ले लो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो वैल्यू सेक्शन के अंदर। ये क्या कर रहा है, सम। हमें सम नहीं चाहिए, हमें काउंट चाहिए कितने कस्टमर आए हैं, हमें काउंट चाहिए। वैल्यू फील्ड सेटिंग काउंट, ओके। देखो एनालिसिस बन गया, इसको छोड़िए, सब टोटल आ रहा है। सब टोटल कैसे हटाया जाता है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, दिल्ली स्टेट हमारे पास आ रहा है। दिल्ली के अंदर 18 वाले जो कस्टमर है, 18 एज, ये एज है। 18 वाले एज कस्टमर 3 आए, और सबसे ज्यादा, मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूं पहले, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा हमारे पास जो कस्टमर आए वो 60 इयर्स वाले आए, 5। क्लियर हुआ, ठीक है। और लीस्ट वन सर 60 के बाद सीधा 27, 60 एज के बाद सीधा 27, ये तो गलत हो गया। क्या हो गया गलत, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसके बिहाफ पे मैंने सॉर्ट किया, इसके बिहाफ पे नहीं, इसके बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे 5 4 3, ये देखो 5 4 3 2, इसके बिहाफ पे नहीं, ये तो चेंज होना ही है। ये एज है, मैं एज के काउंट के बिहाफ पे चेंज कर रहा हूँ, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब लिस्ट वन जो हमारे पास आ रहे 42 इयर्स एज को, लेकिन पर स्टेट के बिहाफ पे दिखा रहा है, ये देखो फिर और चेंज हो रहा है। गुजरात के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा 32 एज ग्रुप का कस्टमर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा 5 कस्टमर। और उसको फाइंड आउट करने से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम गुजरात के अंदर 32 एज ग्रुप का, इसके आसपास 30 से लेकर के 35 एज ग्रुप कस्टमर को क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, कूपन दिया जाएगा, ताकि फ्लो हो ज्यादा बढ़े एज ग्रुप का। और जहां पे कम हुआ, जैसे ये एज ग्रुप कम आ रहे, 34 वाले गुजरात के अंदर एक ही कस्टमर आ रहे, कम क्यों आ रहे, रीजन ढूंढो। किसके बिहाफ पे, कमेंट के बिहाफ पे। अलग अलग हमारे पास कमेंट, कस्टमर के बिहाफ पे हम रिव्यू लेते हैं, कमेंट के बिहाफ पे। अब मान के चलते मल्टीपल कस्टमर, हमारे पास 1000 का डाटा सेट है। अब 1000 डाटा सेट में मान के चलते गुजरात के 50 कस्टमर ने ये कमेंट दिया है, ये हमारे पास कमेंट दिया है कि कस्टमर की वजह से, जो वहां पे सेल्समैन है उनकी वजह से सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके ऊपर चेंजिंग किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, या तो एम्प्लॉय को चेंज किया जाएगा, या तो रीजन ढूंढा जाएगा क्यों नहीं सेटिस्फाई हो पा रहे। इट मींस डाटा के ऊपर पहले हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ, इतना आया समझ, इतना हुआ क्लियर। ऐसे सिटी के बिहार पे सब ज्यादा सेम कहां पे होता है, ठीक है। आपको वो एक रख रहा हूं मैं, एक और रख रहे, उसके बाद आगे चेक करते हैं। इसके आगे हमेशा रखना है, नीचे में कभी नहीं रखना। एक और क्या एनालिसिस बन सकता है जो बेटर लगे ज्यादा, क्वांटिटी, कस्टमर एज, ऑर्डर टाइप, ठीक है। ऑर्डर टाइप का बन सकता है। ऑर्डर टाइप मतलब क्या, ऑर्डर टाइप क्या है, कस्टमर ने जो प्रोडक्ट वहां से लिए, वो या तो वो दुकान से या तो ऑनलाइन नहीं, पेमेंट कर रहे हैं, वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी से कर रहे हैं, क्या वो है ऑर्डर टाइप। देखो यहाँ पे दिया है ऑर्डर टाइप दिस वन, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी, प्रीपेड, ठीक है, किससे कर रहे हैं,
हमें चेक करना है कितने कस्टमर ऐसे हैं जो प्रीपेड से पेमेंट दे रहे हैं, कितने कस्टमर ऐसे हैं जो ऑनलाइन दे रहे हैं, सॉरी ऑनलाइन इसमें कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी सीओडी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ आप। सर हम जाएंगे पिवट हाँ। टेबल फील्ड्स पे, सबसे पहले क्या लेंगे, वही लेंगे ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप कहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, Rows रो पे। सेक्शन के अंदर। और क्या दिखाना है इसके बिहाफ पे, प्रोडक्ट इसके बिहाफ पे क्या दिखाना है, सेट या प्रोडक्ट। वो कि कैश कैश डिलीवरी आया है कि प्रीपेड आया है। तो इट मींस क्या करना है, यहाँ पे काउंट करना है, सम करना है, सम काउंट करना है। करना गिनना है। हमारे पास 1000 कस्टमर है ना, पूरा हमें पता है 1000 कस्टमर का है। हमें चेक करना है 1000 कस्टमर में से कितने कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी वाले हैं, कितने कस्टमर प्रीपेड वाले हैं। जब इस तरीके का एनालिसिस बनेगा, सैम फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करो वैल्यू सेक्शन के अंदर, सैम फील्ड इसका ही काउंट चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं और कुछ बता रहा हूं, इसका ही काउंट चाहिए। ऑर्डर टाइप अब ये काउंट ले रहा ऑटोमेटिक, ठीक है, अगर सम होता काउंट हमें करना। कैश ऑन डिलीवरी वाले 468 कस्टमर है, डायरेक्टली हमें पता चल रहा है ज्यादा जो प्रेफरेंस दे रहे कस्टमर पेमेंट कौन से टाइप के मेथड को, प्रीपेड मेथड को। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं पाइवोट टेबल के अंदर। एक और दिखाता हूं, सिटी के भी पे या स्टेट के भी पे सेल कर। कैटेगरी के बिहाफ पे भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास हमें पता है कैटेगरी एक ही है। जब आपके केस में 4-5 कैटेगरी हो तो आप एनालिसिस कर सकते हो। जैसे आपके केस में अगर ग्रोसरी है, गारमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, तब आप एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन अभी तो एक ही है, उसके ऊपर एनालिसिस नहीं होगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टेट वाइज टोटल अमाउंट, ये काउंट कर रहा है, काउंट नहीं, हमें क्या चाहिए, सम। कौन से स्टेट के बिहाफ पे सबसे ज्यादा सेल जनरेट हुआ है, दिल्ली। सॉर्ट करो इसको, महाराष्ट्र के बिहाफ पे, ठीक है। देखो एंड टू एंड अगर हम देखेंगे ना, एनालिसिस एक बन रहा है हमारे पास। हमें पता चल रहा है कि जब हमने रिटर्न वाला देखा था, क्वांटिटी का कौन से स्टेट के बिहाफ पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड है, महाराष्ट्र के बिहाफ पे। कभी कभार ऐसा भी पॉसिबल होता है, ध्यान रखना क्या बता रहा हूं मैं, कभी कभार ऐसा भी पॉसिबल होता है जिस स्टेट के बिहाफ पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड हुए हैं लेकिन सबसे ज्यादा सेल उसके बिहाफ पे नहीं हुआ होता है। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, हो सकता है जो प्रोडक्ट वो स्टेट के कस्टमर ले रहे उनका उनका जो हमारे पास प्राइस पर यूनिट है वो कम है। मतलब जैसे कोई कैप ले रहा है, मान के चलते हैं महाराष्ट्र के मल्टीपल कस्टमर कैप ही ले रहे हैं, तो एक कैप कितने का होगा, ज्यादा से ज्यादा 300 का होगा। तो जब टोटल करेंगे वो तो बहुत कम आएगा। कभी कभार ऐसे भी वैरी कर सकता है, लेकिन इस केस में वैसा नहीं है। इस केस में हमें पता चल रहा है जिस स्टेट के बिहाफ पे सबसे ज्यादा कस्टमर आए थे, क्वांटिटी सोल्ड हुए थे, उसी स्टेट के बिहाफ पे सबसे ज्यादा सेल भी जनरेट हुआ है। और लिस्ट वन अगर हम देखेंगे, तमिलनाडु नहीं है, हमें पता चल रहा था तमिलनाडु के बिहाफ पे कम रिटर्न हो रहे थे, लेकिन हमारे पास कम रिटर्न भी हो रहे थे। और कर्नाटका के बिहाफ पे हमें यहाँ पे पता क्या चल रहा है कि सबसे कम सेल हो रहा है स्टेट के बिहाफ पे। क्लियर हुआ, क्या ये आपको पहले पता था, डाटा को चेक करने से पहले, एनालिसिस करने से पहले? सर नहीं। ठीक है, तो ये हो गया डाटा एनालिसिस करना। जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं हमें पूरा डाटा का निचोड़ पता चलता है। नहीं, डाटा के अंदर हाइड इंफॉर्मेशन को, हम पैटर्न को समझते हैं। इनसाइड द वैल्यू, जो इनसाइड इसके अंदर इंफॉर्मेशन हाइड था उसको हमने आइडेंटिफाई किया, उसको हमने अंडरस्टैंड किया। अब अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसके ऊपर क्या करते हैं, पाइवोट चार्ट में इसको कन्वर्ट करवाते हैं। तो हम कल जितने भी हमने यहाँ पे पाइवोट टेबल बनाए, दिस वन दिस वन दिस वन, ये टेबल है, ठीक है, ये पाइवोट टेबल है सारे। और डाटा एनालिसिस कर रहे हैं आज हम। डाटा एनालिसिस इसलिए किया जाता है
ताकि जो डाटा के अंदर हाइड इंफॉर्मेशन है, जो हमें पता नहीं है, उसको हम समझ पाए, अंडरस्टैंड कर सके। जैसे हमें ये नहीं पता था कौन से रीजन का सबसे ज्यादा सेल है, या हमें पता नहीं था कौन से क्वांटिटी, कौन से स्टेट के बिहार पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड हो रहे, कौन से एज ग्रुप किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा आ रहे, कौन से एज ग्रुप सबसे कम कौन स्टेट के अंदर आ रहे, तो हमने फाइंड आउट किया। सर जैसे ये डाटा है, हम कंपनी में से किसी कंपनी जॉब कर रहे हैं, तो ये डाटा मुझे प्रोवाइड होता है, मुझे खुद बनाना पड़ता है? डाटा प्रोवाइड होता है, डाटा तो जनरेट होता है ना। देखो जैसे घर पे थोड़ी डाटा देखो, मैं आपको प्रोवाइड कैसे होता है, मतलब डायरेक्ट प्रोवाइड ऐसे होता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। नहीं यार, ये भी तो नहीं। हाँ हाँ, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा अराइज हो सकता है। मुझे पता है, यहाँ शेयर कर लो कि डाटा कहाँ शेयर होगा। देखो शॉपिंग, जैसे कोई शॉपिंग मॉल है, हाँ, ठीक है, उसके पास कोई काम करने वाला है एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, उसका हर दिन का काम है जो भी कस्टमर आएगा उसका रिकॉर्ड स्टोर रखना है वो एक्सेल पे चलाएगा अपना। एक्सेल में। फिर आपका काम है उसको डाटा एनालिसिस करना है। एमआईएस एग्जीक्यूटिव और जो डाटा एनालिसिस होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, उनका काम होता है उसको डाटा एनालिसिस करना। आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं कि डाटा कहीं से लाना है, आपको डाटा प्रोवाइड होगा किसी भी कंपनी के अंदर। फिर सर जो डेटा हम जो एनालाइज करेंगे वो मतलब इसी तरीके से वहाँ करेंगे कि मतलब शीट में कर देंगे कि डाटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल आईटी के अंदर काम कर रहे हो कहीं पे, डाटा कुछ भी हो सकता है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। बोलो देंगे ना मुझे कि ये आप ये करके देंगे। कंडीशन वो ही देंगे, जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन होती है। बताओ क्या बता रहे हो सर? आपके पास जो सिम है उसी से तो एक्सेल कलेक्ट होता है, जो आपके पास सिम है उसी में तो होता है डाटा। क्या बता रहे हो? जो सर आप सिम डालते हो मेरे लैपटॉप में, सिम नहीं वो है पेन ड्राइव, पेन ड्राइव से ही तो होता है। पेन ड्राइव से कलेक्ट नहीं होता है, वो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से डाटा, वो मेरे पास डाटा है ना, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। कंपनी में तो मेल पे भी आएगा, वो मेल से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, डायरेक्टली दिया भी जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। वो कैसे लाना है वो हम आगे देखेंगे। क्लियर हुआ? इतना है समझ? इतने में कहीं कंफ्यूजन? इतने में कहीं कंफ्यूजन?